हमारा स्वाध्याय चल रहा है नॉर्मन विसेंट पील की बुक सकारात्मक सोच की शक्ति का। तो इसमें उन्होंने पहले बताया था कि अपने आप में विश्वास रखें। शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए। प्रार्थना की शक्ति आजमाएं। सुखी होना आपके हाथ में है। अब है ना चिढ़े और ना गुस्सा हूं। कई लोग जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। इस तरह वे अपनी शक्ति या ऊर्जा को नष्ट करके जीवन को खुद कठिन बना लेते हैं, जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं। तो गुस्सा होना, चिढ़ जाना, इससे हम अपनी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको गलत दिशा में पहुंचाते हैं, इसलिए हमारा जीवन कठिन हो जाता है। क्या आप कभी चिढ़ते हैं या गुस्सा होते हैं? गुस्सा होने का अर्थ है उबलना, अंदर से धुआं निकलना, आंदोलित होना, असंतुलित होना। चिढ़ने का अर्थ है व्यर्थ में हाथ पैर पटकना, परेशान होना। चिढ़ना बच्चों का काम है, परंतु कई वयस्क भी इसी तरह से भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। बाइबल में लिखा है, अपने आप को चिड़चिड़ा मत बनाओ। यह हमारे युग के लिए बहुत अच्छी सलाह है। अगर हमें सुखी रहना है तो हमें अपनी चिढ़ने और गुस्सा होने की आदत को छोड़ना होगी। अगर हम प्रभावी ढंग से जीने की शक्ति हासिल करना चाहते हैं तो हमें शांति पाना होगी। और हम ऐसा किस तरह कर सकते हैं? अगर हमें अपना जीवन शांति से गुजारना है तो हमें चिढ़ना और गुस्सा होना छोड़ना पड़ेगा। पहला कदम यह है कि आपको अपने जीवन की गति को कम करना होगा। जो आजकल जीवन भाग रहा है ना, उसको हमें कम करना होगा। हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारे जीवन की गति कितनी तेज हो चुकी है, या हम किस गति से खुद को भगाए जा रहे हैं। कई लोग इस गति के कारण खुद के शरीर को नष्ट किए दे रहे हैं। इससे भी अधिक दुख की बात यह है कि वे अपने मस्तिष्क और आत्मा के भी टुकड़े टुकड़े किए दे रहे हैं। तो व्यक्ति आज जीवन की भागदौड़ में इतना इतना अधिक आगे निकल गया है कि उसको ना तो अपने शरीर की का ध्यान है कि वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ध्यान नहीं देता है। और आत्मा का तो के बारे में, जब उसका अपने शरीर के ध्यान नहीं है तो आत्मा के बारे में क्या सोचेगा, है ना। ये संभव है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से शांत जीवन जीकर भी भावनात्मक रूप से तेज गति का जीवन जिए। इस नजरिए से देखा जाए तो कोई मरीज भी बहुत तेज गति का जीवन जी सकता है। हमारे विचारों का चरित्र हमारी गति को निर्धारित करता है। जब हमारा मन एक उत्तेजक गतिविधि से दूसरी उत्तेजक गतिविधि की तरफ बदहवास भागता है तो यह उत्तेजित हो जाता है और इसका परिणाम होता है चिड़चिड़ापन। अगर हम अति उत्तेजना और अत्यधिक रोमांच का शिकार नहीं होना चाहते हैं तो हमें अपने आधुनिक जीवन की गति को घटाना चाहिए। यह अति उत्तेजना शरीर में जहरीले रसायन बनाती है और भावनात्मक बीमारियों को जन्म देती है। यह थकान पैदा करती है और कुंठा का एहसास भी कराती है। इस वजह से हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर अपने देश और दुनिया की दशा तक सभी विषयों पर चिढ़ने और गुस्सा होने होते रहते हैं। अगर इस भावनात्मक असंतोष के प्रभाव शरीर रूप से शारीरिक रूप से इतने अधिक होते हैं तो इसके प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के उस गहन आंतरिक स्तर पर कैसे होते होंगे, जिसे हम आत्मा कहते हैं। जब इनका प्रभाव हमारे शरीर पर इतना अधिक पड़ता है कि हम बीमार हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो आप ये सोचिए कि इसका हमारे आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, जो कि शांत रहना चाहती है।
यदि गति को इतनी उतने उत्तेजनापूर्ण और तीव्र रखा जाए तो मन की शांति मिलना असंभव है। अगर हम इस तरह भाग दौड़ में लगे रहेंगे तो मन शांत कैसे हो सकता है। ईश्वर की गति इतनी तेज नहीं है, वह आपके साथ इतनी तेज गति से नहीं चलने वाला। वह इस तरह की बात कहता है, अगर तुम इतनी मूर्खतापूर्ण गति से भागना चाहते हो तो भागो। जब तक तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। जब तुम थक जाओगे तो मैं ठीक कर दूंगा, मतलब जब तुम शांति से बैठ जाओगे तो अपने आप ही ठीक हो जाओगे। परंतु अगर तुम अपनी गति को थोड़ा कम कर लो और मेरे अनुसार जियो और चलो तो मैं तुम्हारे जीवन को समृद्ध बना सकता हूँ। ईश्वर की गति निरंतर है, धीमी है और पूरी तरह से संतुलित है। जीने की सबसे बुद्धिमानी पूर्ण गति ईश्वर की गति है। ईश्वर हर काम को सही तरीके से करता है और किसी काम में जल्दबाजी नहीं करता। वह कभी चिढ़ता नहीं, ना ही कभी गुस्सा होता है। वह शांतिपूर्ण है और इसलिए कार्यकुशल भी है। वह हमें भी अपनी शांति का हिस्सेदार बनाना चाहता है। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ। मेरी शांति अब मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। एक तरह से देखा जाए तो यह एक दुखद पीढ़ी है, खासकर बड़े शहरों में। अभी जो समय चल रहा है भाग दौड़ का ही चल रहा है। आपको हमेशा लोग किसी किसी उलझन में उलझे हुए दिखते हैं। नर्वस, टेंशन, कृत्रिम रोमांच और शोरगुल के कारण जीवन दूभर हो चुका है। देहातों में भी यह बीमारी फैल रही है, क्योंकि वायु की तरंगों द्वारा तनाव वहां भी पहुंच जाता है। मुझे एक वृद्ध महिला की बात पसंद आई थी, जिसने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि जीवन इतना डेली हो गया है। यह टिप्पणी निश्चित रूप से दैनिक जीवन के दबाव, जिम्मेदारी और तनाव के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। इसकी निरंतर और लगातार मांग हमें हमेशा दबाव और तनाव में रखती है। यह विचार भी आता है कि कहीं यह पीढ़ी तनाव की इतनी आदी तो नहीं हो गई है कि कई लोग इसके बिना सहज अनुभव नहीं कर पाते हैं और चैन से नहीं रह पाते हैं। मतलब उनके तनाव लेना मतलब उनके जीवन का एक अंग बन गया है। और अगर वो इस तरह से अगर नहीं रहते हैं तो वो अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हैं। जंगलों और घाटियों की जिस शांति से हमारे परदादा परिचित थे, अब इंसान उस शांति का आदी नहीं रहा। आज इंसान के जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि वह शांति और नीरवता के उन स्रोतों का दोहन करने में असमर्थ है जो भौतिक संसार में उपलब्ध है। गर्मी की एक दोपहर को मैं और मेरी पत्नी, यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि गर्मी की एक दोपहर को मैं और मेरी पत्नी जंगल में लंबे घूमने गए। हम सुंदर लेक, मोक माउंटेन हाउस में ठहरे हुए थे, मतलब बहुत अच्छे जगह पर ठहरे हुए थे। तो अमेरिका के सबसे सुंदर प्राकृतिक पार्कों में से एक था और जिसका क्षेत्रफल 7,500 एकड़ था। पहाड़ियों के बीच में एक झील भी थी, जंगलों में किसी रत्न की तरह चमक रही थी। मोहक शब्द का अर्थ है आसमान में झील। वर्षों पहले धरती में हुई जबरदस्त उठापटक ने इन चट्टानों को बाहर निकालकर खड़ा कर दिया था। आप गहरे जंगलों में बाहर निकल कर आते थे और आपकी आंखें पहाड़ियों के बीच की वादियों पर विश्राम करने लगती थी। मतलब वो इतना मनमोहक और इतना सुंदर दृश्य रहता था। जब पहाड़ों के बीच से निकल आते थे तो वो आसमान बहुत सुंदर, ऐसा लगता था कि नदी जा रही पहाड़ों के बीच में से। और ये पहाड़ियां उतनी ही पुरानी थी जितना कि सूर्य। यह जंगल, पहाड़ और वादी इतने रमणीक दृश्य का सृजन कर रहे थे कि इस दुनिया की हर मुश्किल से बचने के लिए यह आदर्श स्थल था जहां पर आपको शांति मिल सकती थी। इस दोपहर को जब हम घूम रहे थे तो गर्मी के फुहारों और सूर्य की रोशनी का मिला जुला संयोग बन रहा था।
हम भीग गए और हम थोड़े से चिड़चिड़े भी हो गए थे, क्योंकि इतने सारे कपड़ों की प्रेस खराब कर दी थी। मतलब मौसम ऐसा हो गया था कि उनके कपड़े खराब हो गए थे। तो हल्का सा उनको चिड़चिड़ापन आ गया था। चिड़चिड़े भी हो गए क्योंकि उनके जब कपड़े खराब हुए तो उनको लगा कि अब ये हमें परेशानी होगी इससे। लेकिन फिर क्या हुआ, हमने एक दूसरे से कहा कि साफ पानी में भीगने से किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं होता, और बारिश का पानी चेहरे को ठंडा बनाता है। तो उन्होंने तुरंत ही अपनी सोच बदल दी कि भीगने से कुछ नहीं होता है, और ठंडा पानी और भी हमारे चेहरे को ठंडा बनाता है और ताजगी देता है, और आप हमेशा सूर्य की रोशनी में बैठकर अपने आप को सुखा सकते हैं। हम पेड़ों के नीचे घूमते रहे और बात करते रहे और फिर चुप हो गए। हम तल्लीन होकर शांति को सुन रहे थे। सच कहा जाए तो जंगल कभी शांत नहीं रहता। हमेशा बहुत सी गतिविधियां चलती रहती हैं, परंतु प्रकृति में शोरगुल नहीं होता। चाहे यह गतिविधियां कितनी ही व्यापक हो, प्रकृति की ध्वनियां हमेशा शांत और लयबद्ध होती हैं। तो कभी आप अगर जंगल में गए हो या प्रकृति के बीच में बैठे हो, बिल्कुल शांति से बैठे, तो वहां पर गतिविधियां होती रहती हैं, पेड़ पौधे हिलते हैं, आवाजें आती हैं, लेकिन उस वो हमको अच्छी लगती हैं और हमारे मन को शांत करती हैं। इस सुंदर दोपहर को प्रकृति हमारे ऊपर अपनी उपचारक शांति का हाथ रखे हुए थी, और हम महसूस कर रहे थे कि सचमुच हमारे तनाव बाहर निकल रहे हैं। जब हमने जब हम इसके जादू से मंत्रमुग्ध हो गए थे, तभी हमें धीमी आवाज सुनाई दी जो संगीत की तरह लग रही थी। यह शोरगुल टाइप का नर्वस चीखने वाला संगीत था। जल्दी ही पेड़ों के बीच से तीन युवा आते दिखाई दिए थे, जिनमें दो युवतियां थीं और एक युवक था। युवक अपने हाथ में छोटा रेडियो थामे हुए था। यह तीन शहरी युवा जंगल में घूमने के लिए आए थे, और दुर्भाग्य से वे अपने साथ शोरगुल साथ लेकर आए। वे अच्छे युवा थे क्योंकि वे रुके और हमारी उनसे सुखद चर्चा भी हुई। मेरे मन में यह ख्याल आया कि मैं इनसे रेडियो बंद करने और जंगल के संगीत को सुनने के लिए कहूं, परंतु मुझे लगा कि इन्हें निर्देश देना मेरा काम नहीं है, और आखिरकार वे लोग अपने रास्ते चले गए। हमने यह टिप्पणी की कि वे लोग अब कितना बड़ा नुकसान उठा रहे थे। वे इस शांति से गुजर रहे थे, परंतु वे उस संगीत को नहीं सुन पा रहे थे जो उतना ही पुराना था जितना कि यह संसार, जिसकी टक्कर का संगीत और धुन इंसान आज तक नहीं बना पाया। जो प्राकृति है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, वो संगीत वो लोग नहीं सुन पा रहे थे। पेड़ों से बहती हवा का गीत, चिड़ियों के दिल से गाए गए गीत, आकाश का संगीत। तो हम अपने